Hello students, my name is Madhu and I welcome you in your today's class. In today's class we are going to learn, no, we are going to listen a story. आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक पेड़ के ऊपर एक चील ने घोंसले में अंडे दिए थे और उसी पेड़ के नीचे मुर्गी ने भी कुछ अंडे दिए थे। एक दिन हुआ यूं कि बहुत जोर की हवा चली और एक अंडा गिरकर नीचे मुर्गी के अंडों के साथ मिल गया। थैंक गॉड कि वो अंडा टूटा नहीं। अब क्या था, चील को लगा कि शायद उसका एक अंडा गिर के कहीं टूट गया और मुर्गी को तो पता ही नहीं था। वो तो बिजी थी कि कब उसके अंडे में से चूजे निकले। तो टाइम पूरा हुआ और अंडे में से चूजे निकले। अब भाई मुर्गी के सारे चूजे तो एक जैसे थे, लेकिन एक चूजा थोड़ा अलग सा था। अब मुर्गी तो माँ थी, उसे लगा कोई बात नहीं, मेरा ये वाला बच्चा शायद थोड़े अलग कलर का है, थोड़ा अलग दिखता है। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगे और वो मुर्गी बन गए, मुर्गा बन गए। अब क्या हुआ, एक दिन उसी चील के बच्चे को एक आकाश में ऊपर उड़ती हुई चील या कोई पंछी दिखाई दिया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये पक्षी इतना दूर उड़ रहा है, इतना ऊपर उड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? हम ज़मीन पर ही क्यों रहते हैं? हम तो थोड़ी दूर भी नहीं उड़ पाते, थोड़ा ऊंचा भी नहीं उड़ते। तब मुर्गी ने कहा, बेटा हम मुर्गियाँ हैं और हम आसमान में नहीं उड़ सकते। अगर हम ज़बरदस्ती उड़ेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। अब ये सुन के बच्चे को लगा, जबकि वो चील थी, उसे लगा कि हम शायद नहीं उड़ सकते। उसे अपने ऊपर भी ये बिलीव होगा कि हम नहीं उड़ेंगे और ऐसे ही वो बच्चा बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ और मर गया। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे एक चील का बच्चा, जो कि चील कही जाती है कि सबसे ऊपर उड़ती है, आकाश में सबसे ऊंचाई पे उड़ सकती है, लेकिन एक चील के बच्चे को अपनी एबिलिटी यानी अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो चील है, वो क्या कर सकती है। और दूसरी ओर दूसरों के समझाने पर वो ये भी मान गया कि वो नहीं उड़ सकता है। लेकिन बच्चों, आप ऐसा मत कीजिए। आप अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। आप हर काम कर सकते हैं। किसी के भी कहने पे मत जाइए कि आपसे ये काम नहीं होगा, ये काम होगा। हर काम हो सकता है अगर हम उसे स्टेप बाय स्टेप करें, धीरे धीरे करें। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लासेस बंद हो गई हैं, लेकिन आपके टीचर्स आपको थोड़ा थोड़ा वर्क इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहे। एक चीज़ तो आपने सुनी होगी कि कभी भी ठहरा हुआ पानी, अगर किसी ग्लास में हम कुछ समय तक पानी रख दें तो वो पानी सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन एक नदी में बहता हुआ पानी, एक समुद्र का पानी कभी नहीं सड़ता, कभी स्मेल नहीं करता। बहुत नदियों का पानी तो कितना मीठा होता है। तो बच्चों, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो कहा जाता है धीरे धीरे चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। पढ़ाई को स्टॉप मत कीजिए, वन बाय वन, थोड़ा थोड़ा। अगर आप 45 मिनट्स एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते तो 5 मिनट्स तो एटलीस्ट आप दे ही सकते हैं। हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए, अपनी बॉडी को भी फिट रखिए और मेंटल हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इस देश का भविष्य आप हैं। सो आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी और आप भी अपनी एबिलिटीज़ को कभी नहीं भूलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।